हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट यूनिट कन्वर्जन फॉर सिविल इंजीनियर्स। दोस्तों, आज का ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इंजीनियर्स के लिए, सुपरवाइजर्स के लिए, फोरमैन्स के लिए, और ये जो बिल्डिंग में बंदे काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको कुछ बेसिक यूनिट कन्वर्जन्स बताऊंगा जो हमारे सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं, और ये बहुत ही कॉमन होते हैं। इनमें से बहुत सारे आपको शायद पता भी होंगे, लेकिन बहुत सारे नहीं भी पता होंगे। तो दोस्तों, वही मैं सब बताने के लिए आपके पास आया हूँ आज। एंड दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और कमेंट्स के थ्रू मुझे बताइए ये वीडियो कैसे हैं। एंड अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी बताएं, कि अपने कोलिग्स को भी बताएं इन वीडियोस के बारे में। तो दोस्तों, आज हम आइए अपना शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। सबसे पहला है हमारा एक स्क्वायर मीटर को एक स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करना। दोस्तों, इसके लिए हमारा क्या कोफिशिएंट होता है हम आपको ये बताते हैं। तो हमारा जो 1 स्क्वायर फीट होता है वो हमारा 10.76 स्क्वायर मीटर के बराबर होता है। तो 1 स्क्वायर मीटर इक्वल्स टू 10.76 स्क्वायर फीट। दोस्तों, ये स्क्वायर फीट और स्क्वायर मीटर का कन्वर्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरी कंस्ट्रक्शन के अंदर, और ये आपको पता होना ही चाहिए। दोस्तों, सेकंड नंबर पे हम आते हैं कि एक क्यूबिक मीटर में कितने क्यूबिक फीट होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो है वो एक क्यूबिक मीटर में 35.314 क्यूबिक फीट होते हैं। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमें काफ़ी सारी जगह में करने के काम आ जाता है। कभी शटरिंग निकालने के लिए, कभी रोडी निकालने के लिए हमें कहीं ना कहीं ये हमें यूजफुल फॉर्मूला होता है हमारा निकालने के लिए कि एक क्यूबिक मीटर में कितने क्यूबिक फीट्स होते हैं। तो आप डायरेक्टली इस कोफिशिएंट से उससे इंटू करके आप निकाल सकते हैं कि एक क्यूबिक मीटर में कितने क्यूबिक फीट्स होते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम आते हैं एक सूत में कितने एमएम होते हैं। दोस्तों, ये एक सूत में 3.175 एमएम होते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा, ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है कंस्ट्रक्शन के लिए। फिर आते हैं हम एक मीटर में कितने फीट होते हैं। तो दोस्तों, एक मीटर में 3.28 फीट होते हैं। ये हमारा कंस्ट्रक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देखते होंगे हमारी जितनी भी ड्राइंग्स वगैरह होती हैं वो सारी हमारी एमएम और मीटर्स में आती हैं, एमएम में आती हैं। और आपको अगर साइट पर सुपरवाइजर या फिर मिस्त्री को आपको बताना है कि ये कितने फीट है, तो आप इस कोफिशिएंट से उसको इंटू कर सकते हैं और डायरेक्टली उसको बता सकते हैं कितना फीट है। क्योंकि कई सारे मैसन्स और लेबर जो होती है वो मीटर और एमएम को नहीं समझ पाती है, तो आप उनको डायरेक्टली बता सकते हैं कि ये इतने फीट हो गया, और फीट को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम आते हैं कि हमारे एक इंच में कितने एमएम होते हैं। तो दोस्तों, हमारे एक इंच में 25.4 एमएम होते हैं। ये भी सेम जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपकी साइट पर लेबर काम कर रही है उनको बताने के लिए काम आएगा। जो मैसन्स हैं आपकी साइट पर, या फिर जो आपके साइट पर जो आपके फोरमैन सुपरवाइजर्स हैं, आप उनको बता सकते हैं। क्योंकि हमारी सारी ड्राइंग्स जैसा कि मैंने बताया वो सारी एमएम में आती हैं, इंचेस में कहीं भी उन्हें मेंशन नहीं होता है। तो ये कन्वर्जन्स वहां पर आपको काम में आएंगे। सेम दोस्तों, अब हम आते हैं एक इंच में मेरे कितने सूत होते हैं। तो दोस्तों, एक इंच में मेरे 8 सूत के बराबर होता है। ये आप जो मेजरिंग टेप देखेंगे तो उसमें मेंशन होता है कि एक सूत में एक इंच में कितने सूत होते हैं। तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद आते हैं हम एक फीट में कितने इंचेस होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक फीट में मेरे 12 इंचेस होते हैं। ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आप हमेशा याद रखिए कि एक फीट में हमारे कितने इंचेस होते हैं। इसके बाद हम आते हैं कि एक न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में कितने केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं, जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब हम लैब टेस्ट वगैरह करते हैं अपने प्रोजेक्ट में, या फिर क्यूब टेस्ट में भी हमें इन जो भी लैब टेस्ट वगैरह होते हैं हमारे, चाहे वो क्यूब टेस्ट हो, चाहे वो हमारा एग्रीकल्चर टेस्ट हो, तो उसमें ये यूनिट कन्वर्जन हमारा बहुत काम आता है। तो दोस्तों, 1 न्यूटन पर एम स्क्वायर इक्वल्स टू 10.97 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के याद रखने के लिए। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं अपना नेक्स्ट 9th नंबर पर।
इसमें हम आपको बताएंगे कि एक यार्ड में मेरे कितने फीट होते हैं। जैसे आपको पता होगा कि हमारी जो, जैसे मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं कि जो हमारी क्रिकेट की पिचेज होती हैं वो 22 यार्ड के लिए होती हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एक यार्ड में कितने फीट होते हैं, क्योंकि बीइंग ए सिविल इंजीनियर आपको कन्वर्जन आने चाहिए, तो एक यार्ड में हमारे 3 फीट होते हैं। ठीक है दोस्तों, जो मैंने यहां भी लिखा। नेक्स्ट पे आते हैं, हमारे 1 टन में कितने केजी होते हैं। ये आप में से काफी सारे लोगों को पता होगा 1 टन में कितने केजी होते हैं। तो 1 टन में हमारे 1000 केजी होते हैं। दोस्तों ये जो है 1 टन और 1 मैट्रिक टन, ये दोनों एक ही यूनिट होती है। आप इसमें कंफ्यूज ना हो कि 1 टन और 1 मैट्रिक टन में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि जैसे हमारी कोई भी सरिया जो आती है स्टील साइड पर आती है तो हमारी एमटी में होती है, तो वो एमटी और टन बराबर होता है। तो अगर वो 1 टन बता रहा है या फिर 1 एमटी बता रहा है तो उसका मतलब वो 1000 केजी है। इसके बाद हम आते हैं 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं। ये भी आप सभी को पता होगा, ये बहुत ही सिंपल है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। इसके बाद हम आते हैं कि 1 माइल में कितने किलोमीटर्स होते हैं। ये शायद आप में से कुछ लोगों को नहीं पता होगा। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं, हमारे 1 माइल में 1.609 किलोमीटर्स होते हैं। तो अगर आपसे कोई डिस्टेंस माइल्स में अगर दिया हुआ है कहीं भी किसी भी आदमी ने, तो आप उसको किलोमीटर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। देन दोस्तों 13 नंबर में हम आते हैं अपने नेक्स्ट पर कि 1 केजी में कितने न्यूटन होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपने अपने कॉलेज टाइम में, अपने स्कूल टाइम में पढ़ा भी होगा कि 1 केजी इक्वल्स टू कितने न्यूटन। तो हमारे 1 केजी में 9.8 न्यूटन होते हैं। ये आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट पर कि 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो दोस्तों 1 इंच में हमारे 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, क्योंकि काफ़ी सारी कैलकुलेशन आपको इंचेस से सेंटीमीटर या फिर एमएम में निकालनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा एक इंच में 25.4 mm है, उसी तरीके से मेरा 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। इसके बाद आते हैं हम 1 क्विंटल इक्वल्स टू हाउ मेनी केजी। तो दोस्तों 1 क्विंटल जो होता है वो हमारा 100 केजी के होता है बराबर। ये आप में से सब लोग जानते होंगे। उसके बाद एक आज का लास्ट है हमारा कि 1 किलो न्यूटन पर एम क्यूब हमारा कितना केजी पर एम क्यूब के बराबर होता है। तो दोस्तों 1 किलो न्यूटन पर एम क्यूब हमारा 100 केजी पर एम क्यूब के बराबर होता है। तो दोस्तों आज हमने ये 16 कन्वर्जन्स पढ़े, जो कि बीइंग एन सिविल इंजीनियर आपको पता होने चाहिए। आप अगर साइट पर काम कर रहे हैं या फिर आप फोरमैन की तरह काम कर रहे हैं साइट पर, तो आपको ये सारे कन्वर्जन्स पता होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको ये पता होंगे तो आप फंसेंगे नहीं कहीं भी। जैसे कि कहीं कहीं बहुत सारी जगह पर हम फंस जाते हैं कि ड्राइंग में एमएम में दे रखा है और हमें उसको, जो हमारा बंदा काम कर रहा है साइट पर, उसको हमें फीट या इंचेस में बताना है। तो आप इन कन्वर्जन्स की हेल्प से आप उनको बता सकते हैं। तो दोस्तों आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। और अगर आपकी कुछ डाउट्स भी हैं तो आप मुझे वहां पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज एंड ऑल द बेस्ट।